आपके जय श्री राम के नारे अब रिजल्ट्स देने शुरू हो गए हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी कावेरी इंजन को आखिरकार मोदी सरकार से हरी झंडी मिल गई। ये केवल एक तकनीकी सफलता नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर है। कावेरी इंजन ये भारत का होम ग्रोन इंजन है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि ये एक पहला कदम है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन एरो इंजन टेक्नोलॉजी, एरो इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी। ना तो हमारे पास इतने पैसे हैं, ना हम इतना पैसा लगा सकते हैं। पाकिस्तान सुजुकी गाड़ी का इंजन नहीं बना सकता तो आप कहते हैं कि ऐसा मिसाइल बना लेगा यहाँ से। मुबारक हो आप सब इंडियंस को यार। सच बताऊं, एक विमान को उड़ाने के लिए तकरीबन अगर 50% आपका इंजन नहीं है ना, तकनीक नहीं, इंजन वगैरह सब कुछ, फायदा नहीं है, तो आपका विमान बनाने का कोई फायदा नहीं है। आपको एक चीज जान के खुशी होगी कि भारत इसके बाद कावेरी 2.0 इंजन भी बना रहा है, जिसके कारण ये जो इंजन रहेगा वो आम का जो हमारा 5.5 जनरेशन स्टेल्थ इनविजिबल फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें यूज होगा। पाकिस्तान की क्या शिफ्ट होनी है? पाकिस्तान को कोई मुंह ही नहीं लगाता। कोई वेस्टर्न मुल्क पाकिस्तान को असला देने को तैयार नहीं है। कौन सा ऐसा काम है जो इंडियंस नहीं कर सकते? इंडियन हर काम कर सकते हैं, बस उनको प्रॉपर जो उसके रिलेटेड चीजें वो मुहैया करो। दुनिया का जो एक्सपोर्टर क्लब है फाइटर प्लेन्स का, उसके अंदर हम एंटर करने की बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया लगी हुई थी हमें रोकने के लिए, लेकिन ये सनातनी है। पाकिस्तान के पास ये पैसा नहीं है कि हम खरीद सकें। साफरान जो फ्रेंच कंपनी है जो फाइटर इंजन बनाती है फ्रांस में, उसने इसका ऑडिट किया है, वहां पे भी वो पास हो गया। तो मेरा ये मानना है कि इससे आने से भारत को बहुत बड़ा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में किसी की जरूरत नहीं रहेगी। हम ही धड़ाधड़ हम एक साथ में 100-200 एयरक्राफ्ट हम भी बना सकेंगे चाइना के। आपको मालूम है कि भारत बहुत देर से जो एक डेस्परेट था, हमारी लड़ाई थी पूरी दुनिया के साथ कि हम जो दुनिया का जो एक्सपोर्टर क्लब है फाइटर प्लेन्स का, उसके अंदर हम एंटर करने की बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया लगी हुई थी हमें रोकने के लिए, लेकिन ये सनातनी है। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, कांग्रेस वाली, जो कि कभी भी भारत की तरक्की देखना नहीं चाहती थी। यहाँ पे सिर्फ टुकड़े ही करने का उनका इरादा था या इसे एक इस्लामिक कंट्री बनाने का उनकी एक मुहिम थी। मोदी जी ने आकर उस सारे टाइमलाइंस को रोक दिया, क्योंकि इनका प्लान था कि 2024 तक इसे इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करना है। मोदी जी आए, भगवान की एक कृपा हुई हमारे ऊपर और पिछले 10 सालों में हमने इंजन्स पे, फाइटर प्लेन्स पे और जो एक्सपोर्ट मार्केट है हथियारों की, उसके अंदर एंटर कर लिया, जबकि पूरी दुनिया ने हमें रोका। अब आई बारी तेजस की। तेजस को भी हमने एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी। इन्होंने हमें इंजन का वायदा तो किया, लेकिन इंजन हमें नहीं दिए। आज एक बहुत ही जिसको बोलते हैं जबरदस्त न्यूज़ है, जिसको उमेश जी शेयर करने वाले हैं कि हमारे कावेरी इंजन का क्या हुआ। आपने बड़ी बार बोला है कि हम अपना इंजन डेवलप क्यों नहीं करते। उमेश जी आपके साथ अब सब कुछ शेयर करने वाले हैं। उमेश जी जय सिया राम। जय सिया राम। सर तेजस का क्या हुआ? देखिए सर, तेजस से ज्यादा मैं बात करना चाहूंगा कावेरी इंजन। ये भारत का होम ग्रोन इंजन है, जिसके ऊपर टेस्टिंग, इसका डेवलपमेंट चल रहा था 1986 से, और भारतीय सरकार ने इसके ऊपर अराउंड 2000 करोड़ रुपीस खर्चा कर दिया था। ठीक है, अब जाके कल ही न्यूज आई है कि भारतीय सरकार ने इसके लिए इन फ्लाइट टेस्टिंग का अप्रूवल दे दिया है। ये इन फ्लाइट टेस्टिंग होता क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रिलिमिनरी टेस्टिंग जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो डिजाइनिंग फेस है, उसका ऑपरेशनल फेस है, फिर इसको हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग में भी करना पड़ता है। मतलब जो इन फाइटर इंजन होते हैं, यू हैव टू टेस्ट इट अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस डेमोग्राफिक्स, अक्रॉस वेदर पैटर्न। तो इसकी जो हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग थी, ये अभी रशिया से करके आ चुके हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि ये एक पहला कदम है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन एरो इंजन टेक्नोलॉजी, एरो इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी। अब इस इंजन को हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे
हमारे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल घातक में। अब ये घातक जो है भारत का जो जैसे हम अभी आपने सुना होगा कि हमने ड्रोन्स लिए हैं, अमेरिका से अभी ड्रोन्स लिए हैं, ठीक है, हमने इजराइल से ड्रोन्स लिए हैं, तो भारत ने खुद का ड्रोन बनाना भी चालू कर दिया, उसके लिए भी आपको इंजन चाहिए। तो ये जो काम चल रहा था इतने दिन से, 38 साल से चल रहा है, और 2000 करोड़ खर्चा करने के बाद लास्ट के 3-4 साल या 5 साल में इसमें गति पकड़ी है। आपको एक चीज जान के खुशी होगी कि भारत इसके बाद कावेरी 2.0 इंजन भी बना रहा है, जिसके कारण ये जो इंजन रहेगा वो आम का जो हमारा 5.5 जनरेशन स्टेल्थ इनविजिबल फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें यूज होगा। साफरान जो फ्रेंच कंपनी है जो फाइटर इंजन बनाती है फ्रांस में, उसने इसका ऑडिट किया है, वहां पे भी वो पास हो गया। तो मेरा ये मानना है कि इससे आने से भारत को एक बहुत बड़ा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में किसी की जरूरत नहीं रहेगी। हम ही धड़ाधड़ हम एक साथ में 100-200 एयरक्राफ्ट हम भी बना सकेंगे चाइना के जैसे चाइना के पास अभी GF-20 है जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, 200 प्लेन बना के रखे हैं। भारत के पास नहीं है क्योंकि भारत के पास इंजन ही नहीं था। अब ये इंजन के ऊपर आने से बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा, इंडिजनाइजेशन होगा, लोकलाइजेशन होगा। और अभी आप देखेंगे कि अमेरिका हमको F404 इंजन भी देना चालू कर देगा, रशिया भी ऑफर करने लग गया, ठीक है। और कल ही आपने न्यूज देखा भी था कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में J-35A के ऊपर करार हो चुका है, जिसमें वो 40 एयरक्राफ्ट उनको देने वाला है। ये एक इनविजिबल एयरक्राफ्ट है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत भी ट्राई कर रहा है कि सुखोई 57 के लिए बात चल रही है। लोकलाइजेशन, इंडिजनाइजेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो हम इन एयरक्राफ्ट वालों से बोल रहे हैं वो अभी जल्दी आनी चालू हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि भारत अगर खुद डेवलप कर लिया तो हमारा मार्केट, हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट का एक्सपोर्ट मार्केट है उधर स्टैंड लगा देगा। तो ये लोग क्या करेंगे, अब जल्दी से जल्दी हमको फाइटर एयरक्राफ्ट के जो इंजन है, स्पेयर पार्ट्स है, जो भी तरीके से इन्होंने रोका हुआ था, ये अब सप्लाई करेंगे। सर जब तक आप सक्षम नहीं बनोगे लोग आपको नहीं करेंगे। आप तेजस जो है एक बहुत ही अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट है, 500 करोड़ में कोई खराब नहीं है इसके अंदर। और इसके जो अपग्रेडेड वर्जन आ रहे हैं तेजस LCA Mk2, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की स्वदेशी एरोस्पेस क्षमताओं के लिए एक अहम खबर सामने आई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तहत गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान ने आखिरकार कावेरी इंजन के फ्लाइट टेस्टिंग को पास कर दिया है। ये कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के लिए काफी अहम है, जिसने 1980 के दशक की शुरुआत में अपनी स्थापना के बाद कई चुनौतियों का सामना किया है। दरअसल कावेरी इंजन को फ्लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को शक्ति प्रदान करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे कई तकनीकी असफलताओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण तेजस प्रोजेक्ट के लिए इसका प्रमाणन रद्द कर दिया गया था। हालांकि DRDO ने इस पर काम किया और कावेरी इंजन के ड्राई वर्जन के विकास पर ध्यान दिया, जिसके बाद इसे अब भारत के स्टील्थ UCAV प्रोग्राम घातक जैसे मानवरहित हवाई वाहनों के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को जब इसके बारे में पता चला तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने कहा कि हमसे तो एक साइकिल तक नहीं बनती, और वहीं भारत ऐसे जेट इंजन बना रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।